माई सेल्फ संदीप धाकड़, इंडेक्स नर्सिंग कॉलेज नर्सिंग ट्यूटर। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन। मेडिकेशन का मैनेज कैसे करना है, तो आइए आपको डिस्कस में समझाते हैं। मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन, प्रिस्क्रिप्शन है अपने पास में। मेडिकेशन ऑर्डर ओनली बाय ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ऑल ऑर्डर इन राइटिंग एंड साइन विथ डेट एंड टाइम इन द ड्रग ऑर्डर शीट, नेम ऑफ ड्रग इन ब्लॉक कैपिटल लेटर्स, route, dose, strength and frequency of drug to be mentioned. Discontinued a drug should be indicated with the word stop and not any other symbol and dated, timed and signed. Education of patient and family on drug order only appreciate. कंप्लीट मेडिकेशन ऑर्डर, कंप्लीट मेडिकेशन ऑर्डर में क्या क्या आता है? अ कंप्लीट मेडिकेशन ऑर्डर मस्ट इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एलिमेंट। मतलब इसमें बहुत सारे हैं, अपन देखेंगे। पहले पेशेंट इन्फॉर्मेशन, हम पेशेंट को इन्फॉर्मेशन करेंगे, पेशेंट की जानकारी लेंगे। मेडिकेशन नेम, मेडिकेशन जो रहता है उसका नाम सही से देखेंगे। डोज, उसका डोज देखेंगे कि कितना डोज है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जब लगवाते तो फ्रीक्वेंसी देखते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी रूट देखते हैं, आईवी है, आईएम है, इंट्रामस्कुलर है, इंट्राडर्मल है। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट द ऑर्डर मस्ट बी क्लासिफाइड विद द फिजिशियन। अगर इन एलिमेंट में से अगर नहीं है तो अपन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे और फिजिशियन से पूछना अपना ज़रूरी है। हाई अलर्ट मेडिकेशन, हाई अलर्ट मेडिकेशन कौन कौन सी होती है? मेडिकेशंस आइडेंटिफाइड एज रिक्वायर स्पेशली हैंडल थ्रू आउट द मेडिकेशन यूज प्रोसेस। हाई रिस्क मेडिकेशन शुड बी हाईलाइटेड और राइटन विथ रेड पेन। ये क्या होता है? जो हाई अलर्ट, जो हाई रिस्क मेडिकेशन लेता है वो हाईलाइट होती है और उसके बाद में ये हमेशा रेड पेन से लिखी जाती है और शुड बी रिटन सेपरेटली, और ये अलग सेपरेटली स्पेस या प्लेस पे रखी जाती है। एग्जाम्पल ऑफ हाई अलर्ट मेडिकेशन, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं अपन देखेंगे। लासा ड्रग, लासा ड्रग को अपन अलग स्पेशल रखेंगे। कीमोथेरेपिक ड्रग को अलग रखेंगे, इंसुलिन अलग रखेंगे, नारकोटिक ड्रग अलग रखेंगे और हेपेरिन अलग रखेंगे। ये सारी चीज़ें जिनको अलग अलग रखेंगे। अब आता है लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक, यानी कि लासा ड्रग। लासा ड्रग क्या? लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक मेडिकेशन लिस्ट शुड बी स्टोर्ड सेपरेटली एंड मस्ट बी हैंडल विथ प्रिकॉशन। क्या करते हैं कि इस मेडिकेशन को हम सेपरेट अलग प्रोटेक्टिव जगह पे रखते हैं और प्रिकॉशन के साथ रखते हैं। कलर कोडिंग मस्ट बी डन फॉर सेपरेटली लासा मेडिकेशन अलोंग विथ हाई रिस्क मेडिकेशन। कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग इसका सेपरेट रखना है अपने को, और मेडिकेशन इसकी हाई रिस्क रहती है। गिविंग मेडिकेशन, मेडिकेशन कैसे क्या देना है इसकी प्रोसेस जान लीजिए आप। फॉलो द राइट सीक्वेंस बाय देनी है। फर्स्टली वॉश योर हैंड, अपने हाथ को वॉश करना है। वेरीफाई द ऑर्डर इज़ करेक्ट, अपने को ये जानना ज़रूरी है कि आपका ऑर्डर सही डला है। ओनली मेडिकेशंस नीडेड टू ट्रीट द पेशेंट्स और कंडीशन आर ऑर्डर्ड। जब मेडिकेशन की ज़रूरत रहती है पेशेंट को, क्या वो सही है, उस कंडीशन में अपने को देना है। आस्क द पेशेंट टू स्टेट देयर नेम, अपने को पेशेंट से उसका नाम पूछना है। यूज टू पेशेंट आइडेंटिफाइड नेम ऑफ यूएच आईडी नंबर, अगर दो पेशेंट एक ही नाम के, पिताजी का नाम एक ही है,
तो उनके UHID नंबर से हम जानेंगे। एक्सप्लेन द मेडिकेशन यू आर गिविंग, आप जो मेडिकेशन दे रहे हो वो एक्सप्लेन्ड होना चाहिए। स्टे विथ पेशेंट अनटिल मेडिकेशन टेकन, वो जो मेडिकेशन आप दे रहे हो वो पेशेंट के जो प्रॉब्लम रहती है या डिसीज़ रहती है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। डॉक्यूमेंट आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, लगाने से पहले डॉक्यूमेंट अच्छे से देख लेना चाहिए। मॉनिटर द इफ़ेक्ट ऑफ मेडिकेशन, और साथ में मॉनिटर के साथ में जो इफ़ेक्टिव आते हैं उसके हिसाब से मेडिकेशन होना चाहिए। लेबलिंग ऑफ IV मेडिकेशन मल्टीडोज वायल, मल्टीडोज वायल में अपन लेबलिंग करते हैं, क्या क्या लिखते हैं? मेडिकेशन नेम, जो मेडिसिन रहती है उसका नाम लिखा रहता है, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डोज, उसका डोज डॉक्टर अकॉर्डिंग जो रहता है उसके हिसाब से लिखना चाहिए। डेट एंड टाइम और स्टार्ट, और जो डेट और टाइम रहती है उसके हिसाब से अपने को लगाना रहता है। मेडिकेशन रिकॉल सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाई, रिट्राइविंग, रिटर्निंग और डिस्ट्रॉइंग। इसमें ये प्रोसेस क्या रहती है? मेडिकेशन को जानना, आइडेंटिफाई, सॉल्यूशन निकालना, रिट्राइविंग और रिटर्निंग और डिस्ट्रॉइंग, उसको सही से यूज़ करना और डिस्ट्रॉय करना। मेडिकेशन रिकॉल्ड बाय द मैन्युफैक्चर्ड और सप्लायर, मेडिकेशन जो रहती है उसका मैन्युफैक्चर सप्लाई को कॉल करना। नियर एक्सपायरी पॉलिसी क्या रहती है? आवर नियर एक्सपायरी ड्रग पॉलिसी स्टेट दैट मेडिसिन शुड बी सेंड टू फार्मेसी बिफोर 45 डेज ऑफ एक्सपायरी। अपने को ये जानना जरूरी है कि जब फार्मेसी पे दवाई गोली या मेडिसिन आई है वो 45 डे से पहले की है, अगर एक्सपायरी हो तो पेशेंट को नहीं लगाना है। FIFO should be followed in case invested drug crash card, medicine should be placed in the name, same duration 45 days, and its medicine expiry check should be done twice a month. Adverse drug event is defined as ADE is uninjured resulting from medication intervention relation to a drug. This include medication error, adverse drug effect, allergic reaction and overdose. Stop the drug, inform the concerned doctor, fill up the incident form. Data will be collected on a monthly basis and presented at the quality committee. नार्कोटिक ड्रग क्या क्या? ऑलवेज कीप्ट इन द डबल लुक, मतलब सेम लुक होना चाहिए उनका। इश्यू फ्रॉम फार्मेसी ओनली विथ अ मैनुअल प्रिस्क्रिप्शन। अनयूज्ड पोर्शन टू बी डिस्कार्डेड इन द सिंक इन फ्रंट ऑफ 2 witness and the same to be recommended. Return the empty vial to pharmacy. मेडिकेशन एरर, मेडिकेशन एरर में क्या रहता है? ब्रॉडली डिफाइंड एज एनी अदर एरर इन द प्रिस्क्रिप्शन, डिस्पेंसिव और एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ड्रग irrespective of whether such error leads to adverse consequence or not, are the single most preventable causes of patient's harm. टाइप ऑफ मेडिकेशन एरर, क्या क्या टाइप रह सकते हैं मेडिकेशन एरर के, ये अपन जान लेते हैं। प्रिस्क्रिप्शन एरर, मतलब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है उससे एरर हो सकते हैं। ट्रांसप्रिस्क्रिप्शन एरर, इससे भी ट्रांसप्रिस्क्रिप्शन एरर भी हो सकते हैं। डिस्पेंसिव एरर, डिस्पेंसिव एरर से भी अपना मेडिकेशन एरर हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन एरर, अगर
उसी पेशेंट को लगाना, उसी पेशेंट की जगह जब 2 पेशेंट रहते हैं और दोनों को सेम ड्रग चल रहे हैं तो उनमें ध्यान रखना है, उनकी UHID IPD इससे जानकारी लेके अपने को लगाना है। इंसिडेंट फ्रॉम शुड बी फील्ड। हाउ कैन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन गो रॉन्ग। हम मेडिकेशन जो करते हो रॉन्ग कैसे होता है। रॉन्ग पेशेंट, अगर गलत पेशेंट को, जिस पेशेंट को लगाना जो सेम नेम के पेशेंट रहते हैं उसकी जगह दूसरे पेशेंट को लगा दिया तो रॉन्ग पेशेंट हो गया, रॉन्ग रूट। अगर अपने को IM लगाना है और अपन IV लगा रहे हैं या फिर IV लगाना है तो इंट्राडर्मल लगा रहे हैं तो रॉन्ग रूट हो जाएगा। रॉन्ग टाइम रॉन्ग, मान लो किसी पेशेंट का 10 बजे का दिया है और आप उसे 11 बजे दे रहे हो तो ये रॉन्ग टाइम हो जाएगा। रॉन्ग डोज का मतलब आप उसको डोज दे रहे हो, कितना दे रहे हो, अगर उससे ज़्यादा या कम दे दिया तो वो आएगा अपना रॉन्ग डोज में। रॉन्ग ड्रग में भी अपना यही गलत ड्रग दे दिया हो अपन ने। ओमिशन, फेलियर टू एडमिनिस्टर, इनएक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन, तो ये सारी चीज़ें रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग में आ जाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपने को। सोर्सेस ऑफ मेडिकेशन एरर, क्या क्या सोर्स हो सकते हैं मेडिकेशन एरर के। इनएक्यूरेट रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसक्रिबिंग, अनक्लियर और इरनोशियस लेबलिंग ऑफ ड्रग्स, misidentification of client, incomplete delivery of drug, verification error, use of inadequate knowledge in inaccurate knowledge base, time and performance pressure। मतलब क्या रहता है कि उसको इनकम्प्लीट अगर ड्रग दे रहे हैं तो वो भी अपना सोर्स मेडिकेशन में आ जाएगा। और अपने को उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि हाँ ये ड्रग इसको दे रहे हैं तो किस हिसाब से और किस प्रॉब्लम में दे रहे हैं, ये चीज़ अपने को जानकारी होना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ अपने दिमाग में या जहन में नहीं रहेगी, रॉन्ग मेडिकेशन करेंगे, दिस इज़ मेडिकेशन एरर। फॉलो 11 Rs टू प्रिवेंट मेडिकेशन एरर। क्या क्या है देख लेते हैं। राइट पेशेंट, वही अभी बताया था मैंने। राइट पेशेंट, 2 पेशेंट अगर रहते हैं सेम नेम सेम फादर नेम तो हम उनको कैसे करेंगे ट्रीट, उनके UHID नंबर और IPD नंबर से पहचानेंगे कि हाँ ये राइट पेशेंट है। राइट ड्रग एंड मेडिकेशन, उनको हम मेडिकेशन करेंगे तो जानेंगे कि ये इन्हीं का मेडिकेशन है। अगर डाउट हो तो फिजिशियन कंसल्टेंट की जानकारी ले सकते हैं। राइट डोज, उसको राइट डोज लगाना है। राइट डोसेस फॉर्म, अपने को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी फॉर्म में डोज आते हैं, वो अपने को लगाना चाहिए। राइट रूट, अपने को ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी रूट में लगना चाहिए। अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है कि पेंटोप 20 mg IV, अगर हमने IV की जगह IM लगा दिया तो वो मेडिकेशन एरर में आ जाएगा। तो अपना रूट सही होना चाहिए। राइट टाइम, और राइट टाइम पे होना चाहिए। अगर लिखा है फाइल में 10 PM तो 10 PM पे ही जाना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा या फिर 11 PM या फिर 9 PM पे तो वो मेडिकेशन एरर में आ जाएगा। राइट डॉक्यूमेंटेशन पूरा कंप्लीट होना चाहिए, अपना पूरा वाइटल्स और
अपना आउटपुट इनपुट वगैरह ये सब जो अपना पूरा प्रॉपर होना चाहिए। राइट रीजन, किस रीजन से अपन लगा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है पेशेंट को, उसका रीजन सही होना चाहिए। राइट रिस्पॉन्स, उस लगाने के बाद में पेशेंट का रिस्पॉन्स ठीक आ रहा है नहीं आ रहा है, ये चीज़ देखना चाहिए अपने को। राइट पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट को एजुकेशन अच्छे से देना अपने को। राइट पेशेंट रिफ्यूज़, पेशेंट रिफ्यूज़ मतलब वो ड्रग अपन उसको नहीं लगाते दूसरे को लगा दी, इसलिए पेशेंट रिफ्यूज़ में आ जाएगा। विच पेशेंट्स आर मोस्ट एट रिस्क ऑफ मेडिकेशन एरर, कौन से पेशेंट में मेडिकेशन एरर बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं। पेशेंट ऑन मल्टीपल मेडिकेशन, मतलब कि जो पेशेंट है उसके बहुत सारे इंजेक्शन मेडिकेशन है, तो अपने को जो 100 ml में देने वाले हैं वो 100 ml में देना है, डायरेक्टली IV देने हैं वो डायरेक्टली देना है। पेशेंट विथ अनदर कंडीशन, एग्जाम्पल रीनल इम्पेयरमेंट, प्रेगनेंसी, और भी कुछ कंडीशन होती है जैसे कि रीनल इम्पेयरमेंट, इसमें अपन रीनल वाले पेशेंट को रिस्क बहुत रहती है, इसमें प्रेगनेंसी में बहुत रिस्क रहती है, तो मैनेज करके अपने को लगाना है। पेशेंट हु कैन नॉट कम्युनिकेट वेल, जो पेशेंट अच्छे से बात नहीं कर सकता, अच्छे से वे ऑफ टॉकिंग उसका रॉन्ग जा रहा है, तो उस पेशेंट को मेडिकेशन एरर रिस्क रहता है। पेशेंट हु हैव मोर देन वन डॉक्टर, अगर उस पेशेंट को एक से दूसरा डॉक्टर देख रहा है तो उससे भी मेडिकेशन एरर होने के चांस है, रिस्क रहते हैं। पेशेंट हु डू नॉट टेक अन एक्टिव रोल इन देयर ओन मेडिकेशन यूज़, चिल्ड्रन एंड बेबीज़ में मोस्ट रिस्क रहती है। इसका कारण है क्या कि डोज कैलकुलेशन रिक्वायरमेंट, जो डोज डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं उसका कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन प्रॉपर करना है। अगर प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं हुआ और ड्रग ज़्यादा चला गया या ड्रग की मात्रा ज़्यादा चली गई तो उससे पेशेंट को बहुत रिस्क है, तो इस हिसाब से अपने को एक चीज़ ध्यान में रखना है। रीड बैक एंड 24 आवर पॉलिसी फॉर वर्बल ऑर्डर, क्या क्या पॉलिसी हो सकती है, 24 आवर्स की पॉलिसी रहती है। ऑर्गेनाइजिंग हैज़ अ पॉलिसी विच एड्रेस who can give verbal order and how this order will be validated। सेकंड होता है पॉलिसी इंश्योर डेट द वर्बल ऑर्डर इन कॉरपोरेशन गोट गुड प्रैक्टिस लाइक रेड बैग। थर्ड है इन केस ऑफ वर्बल ऑर्डर टेलीफोनिक इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंसल्टेंट, the same shall be noted in the prescription by the pharmacist and nursing staff। चौथा है verbal order shall be countersigned by the doctor who order in within 24 of order line। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अपने को ध्यान में रखना है। अपने को पेशेंट का एक चीज़ और, जब हम गलत मेडिकेशन करते हैं या गलत मेडिकेशन लग जाता है तो उसका रॉन्ग पेशेंट पे अपने को लगाना नहीं है। रॉन्ग पेशेंट पे अपन ने लगा दिया तो मान लो अपन हाइपरटेंसिव वाले पेशेंट को लगा रहे और अपन ने CKD वाले पेशेंट को ड्रग लगा दिया तो ये मेडिकेशन रॉन्ग हो जाएगा और इसमें पेशेंट को भी खतरा होने का चांसेस है। रॉन्ग रूट में अपन ने जो गलत लगा दिया तो इसके भी चांसेस है। रॉन्ग डोज, इसका जो डोज रहता है
जो डोज लिखा है वो डोज ही लगाना ज़रूरी है। और जो ड्रग है वो ड्रग लगाना, नहीं तो अन्यथा रॉन्ग हो जाएगा। इसमें आपको बताया था मैंने, प्रिस्क्रिप्शन एरर गलती सबसे होती है, डॉक्टर से भी हो जाएगी, गलती हो जाती है कभी कभी। हो सकता है प्रिस्क्रिप्शन में ही गलत लिखा हो, तो उससे भी प्रिस्क्रिप्शन से भी गलत हो जाता है। पेंटॉप 20 mg लगाना है और डॉक्टर में लिखा है 40 mg, तो डॉक्टर से सही सलाह लेना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन एरर में भी ध्यान रखना अपने को बहुत ज़रूरी है। डिस्पेंसिव एरर में भी अपने को ध्यान रखना ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेटिंग एरर इंक्लूडिंग फ्रॉम शुड बी फील्ड, ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है कि अपने पास में अभी है कम से कम 11 प्रोसेस है, जो कि अपन मेडिकेशन एरर जो राइट मेडिकेशन है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। राइट पेशेंट, अगर पेशेंट को किसी दूसरे नाम से होता है, जैसे कि एक पेशेंट 2 नाम से है, मान लीजिए पेशेंट का नाम राजेंद्र है, दूसरे पेशेंट का नाम भी राजेंद्र है, और एज दोनों की सेम है 48 ईयर, पापा का नाम भी सेम है, मान लीजिए पापा का नाम विक्रम, दोनों के पिताजी का नाम विक्रम है, तो हम कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे? तो इसका आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका है कि पेशेंट का आईपीडी नेम या फिर यूएचआईडी नंबर, ये 2 नंबर से हम जान सकते हैं कि कौन से पेशेंट को कौन सा ड्रग देना है। राइट ड्रग, जब हम मेडिकेशन करते हैं तो हमको ये जानकारी होना ज़रूरी है कि कौन से पेशेंट को कौन सा ड्रग देना ज़रूरी है। फाइल में लिखा है पेंटॉप, और पेंटॉप की जगह हम दे रहे सेफ्ट्रिक्सोन, ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। पेंटॉप लिखा है, पेंटॉप ही देना है, सेफ्ट्रिक्सोन नहीं देना है। दिमाग में कभी कभी सेफ्ट्रिक्सोन रह जाता है, तो पेशेंट को हम सेफ्ट्रिक्सोन लगा देते हैं, तो वो आ जाएगा अपना मेडिकेशन एरर में। और अपन पेंटॉप लिखा है, पेंटॉप भी लगा देंगे, वो अपना हो गया राइट ड्रग और मेडिकेशन। राइट डोज भी अपने को ध्यान में रखना चाहिए, डोज राइट होना चाहिए, और डोजेस का फॉर्म भी राइट होना चाहिए, और रूट अपनी कैसी होनी चाहिए, ये चीज़ अपने को बगैर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार नहीं लगाना है। मान लीजिए पेशेंट को आईवी लिखा है और हम लोग लगा रहे आईएम, तो ये अपना मेडिकेशन एरर में आ जाएगा। अपने को क्या करना है, जब पेशेंट को आईवी लिखा है अच्छी तरह पढ़ के हम आईवी ही लगाएंगे, तो वो आ जाएगा अपना राइट रूट में। और राइट टाइम का मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है कि इस टाइम पेशेंट को 24 आवर्स में बीडी चल रहे हैं, 12 घंटे में अपने को लगाने हैं। डॉक्टर ने टाइम दे दिया, सुबह का समय 9 बजे, शाम का समय 9 बजे। अब इस बीच में 9 से हम मान लो 10 बजे लगाते हैं, तो वो आ जाएगा मेडिकेशन एरर में। 9 से पहले 8 बजे लगाते हैं, तो वो आ जाएगा मेडिकेशन एरर में। तो अपने को क्या करना है, मेडिकेशन को प्रॉपर उसका टाइम देख के पूरे 9 बजे लगने का है, 9 बजे ही लगाएंगे। दूसरा राइट डॉक्यूमेंटेशन, जो अपना डॉक्यूमेंटेशन रहता है वो पूरा राइट होना चाहिए। राइट कैसा होना चाहिए, जब हम वाइटल्स डालते हैं पेशेंट के मॉनिटर या फिर बीपी इंस्ट्रूमेंट से लेते हैं, एक्यूरेटली लिखना चाहिए, टाइम टू टाइम, जो टाइम ऑर्डर फाइल के अनुसार। उसके बाद में इनपुट आउटपुट आता है, पेशेंट का इनपुट आउटपुट कितना आ रहा है, कितनी बजे इनपुट लेना है, कितनी बजे इनको आउटपुट निकालना है, ये सब जानकारी अपने को होना चाहिए। ये चीज़ अपना आउटपुट इनपुट अपना ये क्या बंडल केयर में आता है,
तो पूरा बंडल केयर का मेंटेनेंस या बंडल केयर में के फॉर्म में लगाना चाहिए। उसके बाद में कोई पेशेंट मान लो लामा जा रहा हो, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइज़र, अगर लामा जा रहा हो तो उसके लिए हमको डॉक्यूमेंट लामा फॉर्म डॉक्टर से पूरा फिल करके उस पेशेंट को लामा के लिए साइन वगैरह सब प्रिस्क्रिप्शन पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके उस पेशेंट को भेज सकते हैं। किसी पेशेंट की मान लो सोनोग्राफी हो रही हो, सोनोग्राफी में पेशेंट से पूछेंगे सोनोग्राफी में डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, उसके बाद में सोनोग्राफी हो जाएगी। सोनोग्राफी होने के बाद में जो रिपोर्ट रहेगी वो रिपोर्ट की जगह लगानी है, और रिपोर्ट डॉक्टर देखने के बाद में ट्रीट करता है। ट्रीट करने के बाद में वो डॉक्यूमेंट का ध्यान रखना अपने को कि वो अपने पास है रिपोर्ट या नहीं है, इस चीज़ का मैन्युअली ध्यान रखना है अपने को। तो ये सब चीज़ आ जाएगी अपना राइट डॉक्यूमेंटेशन में। अब आता है राइट रीज़न। अपना जो रीज़न रहना है वो राइट होना चाहिए कि हम क्यों दे रहे हैं, किस कारण दे रहे हैं। पेशेंट को मान लो मेनिंजाइटिस वाला पेशेंट है, उसको हम मेनिटोल चल रही है, सिटीकोलिन चल रहा है, ये चीज़ उसकी डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग सही है। लेकिन उस पेशेंट को अगर हम पाम लगाएंगे तो ये चीज़ मेडिकेशन एरर में आएगी और ये राइट मेडिकेशन नहीं होगा, क्योंकि पाम हम पॉइजनिंग वाले पेशेंट में लगाते हैं और मेनिंजाइटिस वाला और पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो इसमें अपने को ध्यान रखना है कि रीजन अपना सही होना चाहिए। राइट रिस्पॉन्स, अपनी रिस्पॉन्स भी पेशेंट का जो है क्लियर आना चाहिए। ये चीज़ आता है राइट पेशेंट एजुकेशन। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। राइट पेशेंट रिव्यूज, जब मेडिकेशन एरर होता है तो इसके रिस्क में बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं। पेशेंट ऑन मल्टीपल मेडिकेशन, जो मेडिकेशन रहता है पेशेंट का एक रहता हो ठीक है, लेकिन पूरा पेज भरा है मेडिकेशन का, 10 प्रकार के, 15 प्रकार के, 20 प्रकार के मेडिकेशन हैं, तो उनको पेशेंट को देख के लगाना चाहिए। किस एज की पेशेंट है, बच्चा है या फिर एडल्ट है या फिर ओल्ड एज है, ये अपने को देख के लगाना चाहिए। और मल्टीपल मेडिकेशन रहेगा तो मल्टीपल मेडिकेशन में अपने को देख के लगाना है। ट्रेनेक्सा अगर लगाना है तो कैसे लगाना है, पेंटोप लगाना है तो कैसे लगाना है, कौन सा ड्रग 20 ml में लोड होगा तो 20 ml के हिसाब से लगाएंगे, कौन सा ड्रग 100 ml में लोड होगा तो 100 ml के हिसाब से लगाएंगे। मल्टीपल ड्रग रहते हैं तो इसका मतलब जल्दबाजी में सारे ड्रग आईवी डायरेक्टली नहीं लगाने चाहिए। जो 100 ml में जाने वाले हैं उनको हम 100 ml में ही लगाएंगे। ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है। ये इस मल्टीपल मेडिकेशन के कारण पेशेंट मेडिकेशन का जो एरर रहता है, एरर हो जाता है, उसके बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। और जो पेशेंट रहता है वो एक और कंडीशन से होता है मेडिकेशन एरर रिस्क, जैसे कि रीनल इम्पेयरमेंट और प्रेगनेंसी। रीनल मतलब जो किडनी से प्रॉब्लम, जो भी किडनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहती है, उस पेशेंट को अपने को मैनेज करके चलना है। ध्यान रखना है कि उस पेशेंट को ड्रग लगा रहे तो उस जो ड्रग लगाना है डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में लिखता है वही लगाएं। और आता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी इज द मोस्ट रिस्क मेडिकेशन एरर। इन चीज़ का भी ध्यान रखना है। इसमें माँ को
माँ को और बच्चे को दोनों को खतरा हो सकता है। सो अपने को ध्यान में रखना चाहिए। पेशेंट हु कैन नॉट कम्युनिकेट वेल, अगर पेशेंट वेल कम्युनिकेट नहीं हो, कहने का मतलब है कि पेशेंट अगर सही से बात नहीं कर रहा हो या पेशेंट की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है बात करने की, तो उस पेशेंट को हम जी मान लीजिए कोई सा अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो उसको भी मल्टीपल सारे ड्रग रहते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए ये बात अपने को। और पेशेंट हु हैव मोर देन वन डॉक्टर, और क्या रहता है कि एक ही डॉक्टर बहुत सारे पेशेंट को देख रहे हैं और उसमें पेशेंट हो सकते हैं डॉक्टर किसी कारणवश या पेशेंट का नाम, एज, सेक्स या फिर राइट टाइम वगैरह ये सब चीज़ देखना भूल जाते हैं। उस चक्कर में उस कारण से भी मेडिकेशन रिस्क होने के बहुत ज़्यादा चांस है, होता है अधिकतर, क्योंकि डॉक्टर के पास भी मतलब इतना सारा वर्क रहता है, समझ सकते हैं। पेशेंट हु डू नॉट टेक एन एक्टिव रोल इन देयर ओन मेडिकेशन यूज, चिल्ड्रन एंड बेबीज। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें, जब हमारे पास कोई बच्चे आते हैं, अगर कोई पेशेंट बेबी आता है तो उसको देख के हमको मेडिकेशन करना है, उसको डोज कैलकुलेट करना है। डोज कैलकुलेट का फॉर्मूला रहता है, अगर कैलकुलेट करके नहीं लिखा तो इसमें बच्चे की जान जा सकती है। ये चीज़ अपने को पता होना चाहिए। जो रिक्वायर रहता है, जो रिक्वायर डोज कैलकुलेट रहना चाहिए वही रहना चाहिए, कैलकुलेट करके देना है, ऐसे ही नहीं देना है, बगैर कैलकुलेट करे नहीं देना है। इससे पेशेंट को हार्मफुल हो सकता है। और नियर एक्सपायरी आपको बताया था। अवर नियर एक्सपायरी ड्रग पॉलिसी स्टेट डेट मेडिसिन शुड बी सेंड टू फार्मेसी बिफोर 45 डेज ऑन एक्सपायरी। अगर कोई सी भी मेडिसिन नियर एक्सपायरी बिफोर 40 डेज मतलब 45 दिन से पहले की अगर कोई सी भी मेडिसिन है, वो अपने को फार्मेसी में पहुंचाना है और बोलना है भैया ये नियर बाय एक्सपायरी है, इनकी जगह या तो दूसरा अरेंज करवाओ। FIFO शुड बी फॉलो इन केस ऑफ इन्वेंटरी ड्रग। क्रैश कार्ड मेडिसिन शुड बी रिप्लेस्ड इन द सेम ड्यूरेशन 45 डेज। अगर जब हम क्रैश कार्ड में इमरजेंसी ट्रॉली जिसको बोलते हैं क्रैश कार्ड, जिसमें इमरजेंसी ड्रग रखते हैं, उसमें अगर नियर 45 डेज़ का ड्यूरेशन रहता है तो उसमें से अपने को ड्रग निकालना है ताकि इमरजेंसीज में पेशेंट को ना लग सके। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। एंड इट्स मेडिसिन एक्सपायरी चेक, और अपने को सारी मेडिसिन चेक करनी है, सारी मेडिकेशन अपने को चेक करनी है कि नियर एक्सपायरी है या नहीं। और ये अपने को चेक करनी है हर 2 महीने 3 महीने में अपने को चेक करना ही है कि मेडिकेशन जो अपने पास आ रही है वो अपने पास नियर बाय मेडिकेशन कौन कौन सी है। अपने को पता चलेगा कि ये नियर बाय
है तो हम उसे फार्मेसी में जमा कराएंगे और फार्मेसी वाले उसको प्रोसेस आगे चलाएंगे। तो नियर बाई पॉलिसी भी रहती है एक्सपायरी डेट की अपने पास में, तो ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए अपने को। नारकोटिक ड्रग ऑलवेज केप्ट इन डबल लॉक, मतलब डबल लॉक में अपने पास नारकोटिक ड्रग बहुत इमरजेंसी केसेस के लिए ड्रग होते हैं। ये ड्रग हमको डबल लॉक यानी कि दो ताले मीन्स बहुत इमरजेंसी केसेस में दो ताले में रखनी चाहिए। इशू फ्रॉम फार्मेसी ओनली विथ अ मैनुअल प्रिस्क्रिप्शन। अगर जब हम मेडिकेशन फार्मेसी पे नारकोटिक ड्रग की मेडिकेशन लेने जाएंगे, प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर की साइन सील वगैरह होनी चाहिए जब भी वहाँ फार्मेसी से इशू कराए, अन्यथा नहीं। अनयूज्ड पोर्शन टू बी डिस्कार्डेड इन द सिंक इन फ्रंट ऑफ, यानी कि जो अपने पास ड्रग है नारकोटिक वाली उनको डिस्कार्ड करना है। और किनके सामने, अपने पास में 2 आई विटनेस होना चाहिए जिनके सामने हम फेंक रहे, ताकि सेम टू बी डॉक्यूमेंट रिटर्न टू एम्प्टी वायल टू फार्मेसी, और सेम कंडीशन डॉक्यूमेंटेशन करके उनको लिख कर हमें वायल को फार्मेसी में, खाली वायल को फार्मेसी में देना है। ये चीज़ अपनों को ध्यान में रखना है। मेडिकेशन एरर में भी बताया था मैंने, ब्रॉडली डिफाइंड एज एनी एरर इन द प्रिस्क्रिप्टिंग, डिस्पेंसिंग और एडमिनिस्ट्रेटिंग ड्रग irrespective of whether such error lead to adverse consequence or not, और सिंगल मोस्ट प्रिस्क्रिप्शन। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। हाँ, एक चीज़ और बताया था मैंने, लेबलिंग ऑफ आईवी मेडिकेशन। मल्टी डोज वायल को हम क्या करते हैं, लेबलिंग कैसे क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, मेडिकेशन नेम, अगर उसमें मेडिकेशन नेम नहीं लिखा है तो वो ड्रग अपने को पेशेंट को नहीं लगानी है, और अगर लिखा है तो जो पेशेंट को जो ड्रग चल रहे है वो देना है, डोज वही डोज देना है अपने को, डेट एंड टाइमिंग ऑफ स्टार्टिंग, और जब मेडिकेशन लगा रहे हैं तो उसकी डेट डालना है, डॉक्यूमेंट करना है डेट और टाइम। डेट और टाइम मान लीजिए अपने पास में ब्लड बैंक से बोला कि पेशेंट को ब्लड लगाना है, डॉक्टर ने बोला कि ब्लड लगाना, तो ब्लड बैग आ गया अपने पास में, उसमें अपन पूरी प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ब्लड फॉर्म के बाद में अपना ब्लड और सारी इंक्वायरी लिखते हैं। उसमें क्या क्या लिखते हैं, पेशेंट नेम लिखते हैं, एज लिखते हैं, डेट लिखते हैं, और उसके बाद में उनका ब्लड ग्रुप लिखते हैं, और उसमें ये भी देखते हैं एक्सपायरी डेट एक्सपायर क्यों नहीं हुआ, और कब इशू हुआ, कौन सी तारीख को इशू हुआ, कौन से टाइम, जो टाइम रहता है वो कौन सा टाइम इशू हुआ, ये टाइम को ध्यान रखना चाहिए, और कौन सा टाइम लगाना है, कि इशू होने के कितनी देर बाद लगाना है वो भी लिखा रहता है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। उसके बाद उसमें क्या डॉक्टर के साइन होने चाहिए, और जब लगाते हैं उससे पहले अपने को वाइटल चेक करना चाहिए। टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ है तो हम नहीं लगाएंगे, बीपी बढ़ा हुआ है तो भी हम नहीं लगाएंगे, यानी कि नॉर्मल होना चाहिए, तभी हम पेशेंट को ब्लड कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह पेशेंट का डेट एंड टाइम हमेशा डॉक्यूमेंट करें।
मेडिकेशन बताया मैंने, एक मेडिकेशन जो दे रहे हैं उसके लिए प्रोसेस क्या है। तो उसके लिए मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि फॉलो द राइट सीक्वेंस। वॉश यूर हैंड, अपने हाथ को साफ करना चाहिए, अपने हाथ को धोना है पहले। कोई सा भी प्रोसीजर हम करते हैं सबसे पहले हैंड वॉश करते हैं, और फर्स्टली प्रोसेस यही रहती है कि कोई सा प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले और एंड करने के बाद हमेशा हैंड वॉश करना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड, वॉश यूर हैंड। आपके सेकंड रहता है वेरीफाई द ऑर्डर इज़ करेक्ट। अपने को जानना चाहिए कि ये ऑर्डर सही डला है या गलत डला है। सही जो ऑर्डर, अगर मान लीजिए अपना इनकरेक्ट ऑर्डर है तो, या फिर कोई ऑर्डर में डाउट लग रहा है, तो बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, बगैर डॉक्टर की सलाह से हमें रॉन्ग मेडिकेशन नहीं करना है। जो ऑर्डर एक बार ध्यान रखना है अपने को, सही लिखा है, सही लगना है, ये चीज़ अपने के दिमाग में रहना चाहिए। ओनली मेडिकेशन नीडेड टू ट्रीट द पेशेंट्स कंडीशन और ऑर्डर। जो मेडिकेशन पेशेंट को ज़रूरी रहती है ट्रीट के लिए, उसी कंडीशन में लगाना है। मान लीजिए पेशेंट को वॉमिट हो रहा है, डॉक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा। डॉक्टर बोलेगा लगा दो, तो अपने को ओंडास्टेरोन लगाना है, क्योंकि ये चीज़ एकदम से हुआ। कैसे? अगर मान लीजिए पेशेंट को बीपी बढ़ गया है, बीपी लेंगे, या उसको टेबलेट सेव कर सकते हैं। टेबलेट में अगर नहीं हुआ तो फिर हम उसको लेसिक से भी लगा सकते हैं। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आस्क द पेशेंट टू स्टेट देयर नेम, और उस पेशेंट को हमको उसका नाम और राज्य का नाम पता होना चाहिए, कौन सी जगह से बिलोंग करता है वो पूछना चाहिए। मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया था एक ही नाम के, एक फादर नेम के पेशेंट सेम एज के आ जाते हैं, तो हम उसकी फ़ाइल में UHID, IPD और स्टेट नेम जो कि वो IPD में लिखवाता है, वो सब चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस इज़ द राइट पेशेंट। यूज टू पेशेंट आइडेंटिफायर, नेम एंड UHID नंबर। अभी बताया था आपको, मान लीजिए 2 पेशेंट हैं सेम नेम के, उनको भी हमें आइडेंटिफाई करना है। कैसे? नेम से तो, एंड UHID नंबर। UHID नंबर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई द पेशेंट। पेशेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए मोस्ट कॉमन। एक्सप्लेन द मेडिकेशन यू आर गिविंग। जो मेडिकेशन दे रहे हैं वो एक्सप्लेन होना चाहिए, अपने को पता होना चाहिए कि ये इंजेक्शन कौन सी प्रॉब्लम, कौन सी डिसीज़ में दे रहे हैं, ये सब चीज़ जानकारी अपने को होना चाहिए। स्टे विथ पेशेंट अंटिल मेडिकेशन टेकन। जब तक पूरा मेडिकेशन नहीं हो जाए हमें उस पेशेंट को छोड़ के जाना नहीं चाहिए। अगर दूसरे पेशेंट के पास गए, फिर रॉन्ग मेडिकेशन की जगह, अभी उदाहरण दिया था मैंने पेंटोप की जगह सेप्टिक जोन की जगह पेंटोप, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, और हमेशा इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद ही हमें पेशेंट के जो ड्रग है, जो भी मेडिकेशन है, उनका डॉक्यूमेंट करना है। उनका डॉक्यूमेंट करेंगे
जिस हॉस्पिटल में जो कोई से भी हॉस्पिटल में जिस हिसाब से डॉक्यूमेंट्री होती है उस हिसाब से अपने अपने इस एरिया में जो भी ड्यूटी रहती है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होने के बाद में, मेडिकेशन होने के बाद में पेशेंट का डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है कि हमने ये इंजेक्शन लगाया है, ये मेडिकेशन दिया है, ये टेबलेट्स दी है, ये ओरल सिचेट दिया है, जो भी मॉनिटर द इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन। और मेडिकेशन का जो इफ़ेक्ट है उसका ध्यान रखना चाहिए कि कोई पेशेंट का मेडिकेशन से कोई इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है। अगर कोई मेडिकेशन से इफ़ेक्ट हो रहा है तो तुरंत फिजिशियन डॉक्टर्स को वो खबर करे, उनको उनकी सलाह के बगैर। अगर मान लीजिए कोई सा पेशेंट इफ़ेक्टिव होता है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है अपना। इन्फॉर्म करने के बाद में फिर डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन देंगे उसको फॉलो करना है। जो ड्रग अपने को लगाना है इफ़ेक्टिव के बाद में वो ध्यान में रखना है। मेडिकेशन नेम ज़रूरी है, डोज ज़रूरी, डेट एंड टाइमिंग ज़रूरी है। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। मेडिकेशन एरर हो गया तो इसके ज़िम्मेदार हम खुद रहेंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है हम लोगों को। कंप्लीट मेडिकेशन ऑर्डर, इसमें क्या आता है देखना। एक बार पेशेंट की इंफॉर्मेशन अपने पास में पूरी होनी चाहिए। पेशेंट की अपने पास में इंफॉर्मेशन नहीं है और उस पेशेंट का अपन ट्रीट कर रहे हैं तो ये कंप्लीट मेडिकेशन में नहीं आएगा। अपने को पेशेंट का पूरा जानकारी, पूरा बायोडाटा जानना ज़रूरी है ताकि जिससे हम पेशेंट को ट्रीट कर सकें। मेडिकेशन नेम, अपने को मेडिकेशन नेम पता होना चाहिए। अगर फाइल में लिखा है पेंटो और अपने को नाम पढ़ना नहीं आ रहा हो और उस जगह अपन ने दूसरा ड्रग दे दिया, अगर नहीं आता हो तो वो चीज़ अपने को अपने सीनियर से पूछना ज़रूरी है। गलत लगाने से, रॉन्ग लगाने से रॉन्ग मेडिकेशन हो जाएगा, मेडिकेशन एरर हो जाएगा। सो अपने को एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, मेडिकेशन नेम प्रॉपर जानना ज़रूरी है। उसका डोज भी अपने को जानना ज़रूरी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी जानना देखना अपने को बहुत ज़रूरी है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये भी अपने को ज़रूरी है। अभी बताया था मैंने रूट का, कौन कौन सी रूट में पेशेंट को हम लगा सकते हैं। आईवी है, आईवी ही लगाना। आईएम है, आईएम ही लगाना। इंट्रामस्कुलर है तो इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल है तो इंट्राडर्मल। इन सब चीज़ों का छोटी छोटी ये चीज़ें बहुत भारी पड़ सकती है। अगर इनमें हमने ध्यान नहीं दिया तो इसमें पेशेंट की जान जा सकती है। अगर मान लीजिए जो ड्रग अपने को पढ़ने में नहीं आ रही है उसका फिजिशियन से पूछना ज़रूरी है। मेडिकेशन नेम, पूरा मेडिकेशन नेम अपने को पता होना चाहिए। मान लीजिए पेशेंट इंजेक्शन पेंटोप है, इंजेक्शन पेंटोप की जगह अपने को पढ़ना नहीं आ रहा हो तो किसी सीनियर या फिर डॉक्टर से पूछना ज़रूरी है, जो कि अपने हिसाब से मेडिकेशन नहीं करना चाहिए ताकि रॉन्ग मेडिकेशन इसमें मेडिकेशन एरर में आ जाएगा। तो अपने को ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। मेडिकेशन पूरा नेम जो है पूरा कंप्लीटली अपने को पता होना चाहिए। पूरा डोज भी अपने को पूरा पता होना चाहिए कि कैसे क्या अपन डोज देते हैं। ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रीक्वेंसी भी अपने को टोटल एडमिनिस्ट्रेशन पता होनी चाहिए, कैसे क्या एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये चीज़ अभी मैंने आपको बताया था। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आईएम है तो आईएम ही देना है।
IM की जगह IV नहीं देना है। ये सब चीज़ अपने दिमाग में रखना है। मेडिकेशन एरर हो जाएगा, पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाएगी, पेशेंट को कोई सी भी समस्या हो सकती है, पेशेंट की जान जा सकती है। सो ये सब चीज़ देखना ज़रूरी है अपने को। लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक मतलब लासा ड्रग क्या होता है? लुक अलाइक एंड साउंड लाइक मेडिसिन लिस्ट शुड बी स्टोर सेपरेटली एंड मस्ट बी हैंडल विथ प्रिकॉशन। ये जो ड्रग हाईलाइट ड्रग रहती है, इनको सेपरेट स्टोरेज करके रखना पड़ता है। कलर कोडिंग के हिसाब से भी आता है, सेम दिखने वाले सेपरेट। लासा मेडिकेशन हाई रिस्क मेडिकेशन, बहुत मेडिकेशन हाई रिस्क मेडिकेशन देती है। इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। सो आपको मैं सारे नार्कोटिक ड्रग है, मेडिकेशन एरर है, टाइप्स ऑफ मेडिकेशन है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं रॉन्ग मेडिकेशन को, सोर्स ऑफ मेडिकेशन एरर फॉलो, ये आपको रोड भी बता दिया है, राइट। उसके बाद में रिस्क, मेडिकेशन एरर की रिस्क भी बता दी है और उसकी पॉलिसी क्या रहती है ये बता दी है वर्बल ऑर्डर की। सो गाइस, थैंक यू सो मच।